बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच में सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ। उनमें से कुछ सवाल जवाब मैं आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। आज बाबा जी ने संगत को बहुत हंसाया और बाबा जी ने कहा कि हम देसी बंदे हैं, और बाबा जी ने गाना भी सुनाया। बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा कि हम देसी बंदे हैं, यह सब आगे सवाल जवाब में हमें क्लियर हो जाएगा। बाबा जी ने आज बहुत खुलकर सवालों के जवाब दिए और कुछ बहुत ज़रूरी बातें भी सवाल जवाब में की गई। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे प्रकाश दिखाई देता है। वह प्रकाश बहुत तेज़ होता है और उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, और जब ऐसा होता है तब मेरी आंखें खुल जाती हैं। मैं इस सब से बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? बाबा जी ने समझाया कि जब हम भजन सिमरन की शुरुआत करते हैं तब ऐसी चीज़ें सामने ज़रूर आती हैं, लेकिन हमें ऐसी चीज़ों से डरना नहीं है। हमें बस भजन सिमरन करते रहना है। धीरे धीरे यह चीज़ें भी अपने आप ठीक होती जाएंगी। एक बीवी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आज वैलेंटाइंस डे है और आज के दिन लोग एक दूसरे को मिलते हैं, और मैं भी आज आपसे मिल रही हूँ। बाबा जी ने कहा कि हम तो देसी बंदे हैं, आप कैसे ये वैलेंटाइन डे के चक्कर में फंस गए। आगे बाबा जी ने कहा कि अब जो युग चल रहा है, इस युग में अगर उस परमात्मा ने आपको सांसें बख्शी हैं तो यह भी उस परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है। बाबा जी ने कहा कि तू वैलेंटाइन डे करी जा रही है। हम हीर रांझा सस्सी पुन्नू की कहानी भूल चुके हैं। आगे वही बीबी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप हमें धोखा मत देना, हमारी संभाल ज़रूर करना, हमारे कर्मों का हिसाब किताब भी आप लेना। तब बाबा जी ने कहा कि यहाँ दो जने बैठे हैं, दोनों ही कर्मों का हिसाब किताब लेंगे। बाबा जी ने कहा कि थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। आगे इसी बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं नामदान को लेकर कुछ पर्सनल बात आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे आप पर्सनल वक्त दे सकते हो? तब बाबा जी ने कहा कि आप बहन जी से बात करो। संगत जी, यहाँ पर बहन जी PRO मैम हैं, जिनसे संगत वक्त लेती है और बाबा जी से मिलती है। किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मालिक ने ही दुनिया बनाई तो हम सबको दुनिया में क्यों भेज दिया? बाबा जी ने कहा कि मालिक ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि हम यहाँ आकर सब कुछ उल्ट पुल्ट कर दें। बाबा जी ने उस भाई से पूछा कि क्या हम यहाँ सब कुछ उल्ट पुल्टा करने आए हैं? उस भाई ने ना में जवाब दिया। तो बाबा जी ने कहा, तो क्या मालिक ने सब कुछ उल्टा पुल्टा बनाया है और हम वह सब ठीक करने के लिए आए हैं? बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, अगर मालिक कुछ बनाता है तो उसके पीछे ज़रूर मालिक का कुछ मकसद होता है। अगर हम चाहते हैं कि उस मालिक ने कुछ क्यों किया, हम उसकी करनी को समझना चाहते हैं, तो हमें अपनी अवस्था को उस मालिक तक लेकर जाना होगा। बाबा जी ने कहा कि जब हम अपनी पहचान करेंगे तभी उस मालिक की पहचान कर पाएंगे। आगे इसी भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कई बार मन भटक जाता है, काम के वक्त या पढ़ाई के वक्त मन भटक जाता है, हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि लग गया पता कि मालिक ने क्यों हमें दुनिया में भेजा है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ बाप को अपने बच्चों से क्या चाहिए होता है? उन्हें अपने बच्चों की दौलत नहीं चाहिए, वह सिर्फ अपने बच्चों से उनका वक्त मांगते हैं ताकि वह उनके साथ बैठकर अपना दुख सुख बांट सके। बस इसी तरह मालिक भी यही चाहता है कि हम उसके साथ अपना दुख सुख बांटें। वह मालिक भी हमसे हमारा थोड़ा वक्त ही मांग रहा है। हमें तो उस मालिक ने जो भी दिया है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए और शुक्र करना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि जब हम कद्र करेंगे और शुक्र करेंगे तब वह मालिक हम पर और ज़्यादा बख्शिश करेगा। आगे इसी भाई ने कहा कि बाबा जी, पिछले साल मेरी मौसी की डेथ हो गई थी और उसके बाद से मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती हैं और बीमार भी रहने लग गई हैं। उन्होंने बहुत चिंता लगा रखी है। बाबा जी ने कहा कि बेटा,
यहाँ पर कोई रह नहीं सकता। आना जाना यह सब कुछ तो उस मालिक के ही हाथ में है। बाबा जी ने कहा कि जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं उस दिन अपनी किस्मत अपने साथ लिखवा कर लाते हैं। अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हम सबको आप बाहर से तो दर्शन दे रहे हो, अंदर से कब दोगे? बाबा जी ने कहा कि मालिक तो हमारे अंग संग है। बुल्ले शाह जी ने अपनी वाणी में कहा था, शाह असाथो वक नहीं, बिन शाह दे दूजा कख नहीं, बस देखण वाली अख नहीं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब हम बाहर की आंखों को बंद करके अंदर की आंखें खोलेंगे तब अपने आप हमें दर्शन हो जाएंगे। बाबा जी ने कहा कि जब हम एकाग्रता के साथ ध्यान को तीसरे दिल पर टिकाएंगे तो अंदर आंखें खुलेंगी और हम दर्शन कर पाएंगे। तब उस बीबी ने कहा कि बाबा जी, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अज्ञानता है, हम डरते हैं। बाबा जी ने समझाया कि हमारे अंदर जो अंधेरा है वह अज्ञानता का ही है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे अंदर रोशनी होती जाएगी तो यह अज्ञानता का अंधेरा भी अपने आप हट जाएगा। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे परिवार को नामदान की बख्शीश करना। बाबा जी ने कहा कि हमें अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना चाहिए। अगर हम अच्छा उदाहरण बनेंगे तो उनके अंदर भी परमार्थ का शौक़ पैदा होगा। बाबा जी ने कहा कि किसी को भी परमार्थ में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आप खुद अच्छा उदाहरण बनिए, वह अपने आप नामदान लेने के लिए आ जाएंगे। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे लगता है मैं अपने लक्ष्य से दूर होती जा रही हूँ और मैं अपने लक्ष्य से पीछे रह गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक ने हर एक चीज़ का समय पहले से तय करके रखा हुआ है। समय आने पर मेहनत करके जब हमें चीज़ मिलेगी तो हम उसकी कद्र कर पाएंगे। बाबा जी ने कहा कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए। हम मेहनत करेंगे, मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जैसे एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करने से पहले उसे सुन्न करने का इंजेक्शन देता है ताकि ऑपरेशन करने में आसानी हो जाए, तो बाबा जी, आप हमें सुन्न होने का इंजेक्शन कब दोगे ताकि हमारा भजन सिमरन आसान हो जाए। भाई की इस बात पर सारी संगत हंसने लग गई। बाबा जी कहते हैं कि तुम चाहते हो कि सारा कुछ बाबा ही करे, तुमने कुछ नहीं करना। बाबा जी ने कहा कि मेरे खाना खाने से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। बाबा जी ने कहा कि मेरी रोटी खाने से सिर्फ मुझे ही ताकत मिलेगी और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। फिर उस भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कुछ वक्त पहले मुझसे कुछ गलतियां हुई थी और फिर आपने अपना एक प्यारा भेजा और उसने ही मेरी संभाल की थी। बाबा जी, उसने मुझे समझाया भी और वापस इस रास्ते पर मुझे ले आया। उस भाई ने कहा कि बाबा जी, अब मुझे नामदान मिल गया है, मुझ पर दया बनाए रखना ताकि मैं दोबारा वह गलती न करूं। बाबा जी ने कहा कि जो गलतियां हो गई उन्हें पीछे छोड़ दो, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, हमें आगे की तरफ देखना है। बाबा जी ने कहा कि हमें सिर्फ यह ध्यान देना है कि वह गलती हमसे दोबारा ना हो। फिर वह भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। बाबा जी ने कहा कि मेरी सेहत को क्या हुआ है, मैं कोई माड़ा लगता हूँ? उस भाई ने जवाब दिया कि नहीं बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा कि तुझसे तो ठीक ही लगता हूँ, तू देख सूखा पड़ा है। बाबा जी की यह बात सुनकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसी। एक बीबी ने कहा कि बाबा जी, जैसे बीबियों के साथ भेदभाव होता है और शादी के बाद वह तंग होती हैं, अब मुझे इस सबसे डर लगता है। बाबा जी ने कहा कि आने वाला वक्त तो बीबियों का ही है, थोड़ा सब्र रखो। बाबा जी ने कहा कि हम बस इंतज़ार ही नहीं करते। यह जो आदमी हैं सिर्फ बाहर से देखने के हैं, अंदर से कुछ भी नहीं है। सिर्फ 1-2 साल रुक जा, के बाद आदमी तुम्हारे पीछे पपी डॉग बनकर घुमा करेंगे। जब बाबा जी ने ऐसे कहा तो सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कोई कहता है कि तूने उसको बद्दुआ दी थी जिस कारण उसकी मौत हो गई। क्या बाबा जी, हमारी बद्दुआ से भी किसी की मौत हो सकती है? बाबा जी ने कहा कि बेटा,
ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होने लग गया तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह सिर्फ हमारी सोच है और हमारी सोच से दुनिया नहीं चलती। बाबा जी ने कहा कि जो भी इस दुनिया में आया है वह अपनी किस्मत लिखवा कर आया है। उसके बारे में चाहे हम कुछ भी सोचते जाएं, होगा वही जो उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं फ़ौज में नौकरी करता हूँ और वहाँ पर जो खाना बनाने वाला है वह कई बार नॉनवेज भी बनाता है, मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि बेटा, तुम ना खाओ और तुम अपना अलग से खाना बना लो। हम किसी और को नहीं रोक सकते, बस हम इतना कर सकते हैं कि अपना खाना पीना अलग से बनाकर खा लें। एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैंने हजूर जी से अभी नामदान लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। उस बीबी ने कहा कि मेरी सास बहुत वहम करती है कि मेरी मौत हो जानी है, वह ऐसा सोचती रहती है। इस बात का जवाब बाबा जी ने थोड़ा सा गाना गा कर दिया। सस लड़दी सौरा लड़दा, मैनू भी लड़दी सुन मुंडिया। यह पंजाबी शादियों में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। यह सुनने के बाद सारी संगत जोर से हंसने लग पड़ी और बाबा जी ने उस बीबी से कहा कि मुझे लगता है तू अपनी सास से बहुत प्यार करती है। वह बीबी कहने लगी, हाँ जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ऐसा नहीं होता। हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आया है। सभी का आना जाना उस मालिक के हुक्म से ही होता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, तू अपनी सास की सेवा किया कर और उन्हें कहा कर कि अब तो आपकी बहू आई है, उससे अपनी सेवा करवाओ, जाने की बात क्यों करते हो? आगे इसी बीबी ने बाबा जी से कहा, मेरे भाई पर भी कृपा करो ताकि वह अपने काम पर ध्यान दे सके। बाबा जी ने कहा, मैं मुंडिया ते दया नहीं करनी। बाबा जी ने कहा कि तू बस अपनी सास का ध्यान रख और उसकी सेवा किया कर। बाबा जी की इस बात से सारी संगत बहुत हंसी और बाबा जी भी बहुत खुश हुए। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आज वैलेंटाइन डे है और मैं आपके साथ डांस करना है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि रहने दे बेटा, बीबियाँ तो पहले ही आदमी को बहुत नचाती हैं। यह बात सुनकर संगत बहुत ज़ोर से हंसी। फिर इसी लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो क्या हमें भी उसके साथ बुरा करना चाहिए? इस बात का जवाब बाबा जी ने दिया कि बेटा, अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो वह अपने कर्म बना रहा है, लेकिन अगर हम भी उसके साथ गलत करेंगे तो उसके कर्मों में हम भी बराबर के भागीदार हो जाएंगे। जो जैसा कर रहा है उसे करने दो, हमें खुद को सही रखना है। फिर एक बीबी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, लोग कहते हैं कि दो नाव पर पैर रखने से हम पार नहीं जा सकते, तो क्या यह सच है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मंजिल सभी की एक है, लेकिन सबके तरीके अपने अपने हैं, लेकिन कोई एक ही जरिया चुनना पड़ेगा। अब अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान पर 3-4 तस्वीरें रखे और यह सोचे कि एक से नहीं मिला तो दूसरे से मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। एक के साथ जुड़ने से ही पार लगा जाएगा। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन नहीं कर रहा होता तब भी मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे अगर मैं कहीं पर जा रहा हूँ, कहीं खाली बैठा हूँ, तो मुझे मीठी मीठी आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे मुझे कोई सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हो। तो क्या मुझे इस तरफ ध्यान देना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि यह सब हमारे मन पर पड़े हुए प्रभावों के कारण होता है। हमें इस तरफ ध्यान नहीं देना। हमारा मकसद सिर्फ खुद को शब्द के साथ जोड़ना है। हमें उस शब्द की पहचान करनी है, लफ्ज़ों में नहीं जाना। शब्द और लफ्ज़ में बहुत फ़र्क है। हमें जो ड्यूटी दी गई है, हमें उस ड्यूटी को निभाते हुए खुद को एकाग्र करके शब्द के साथ जोड़ना है। बाहर हमें क्या सुनाई दे रहा है, हमें उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो क्या यह भी हमारी किस्मत के अंदर लिखा होता है? बाबा जी ने कहा कि किसी के साथ बुरा करना हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। हमारी किस्मत हमारे कर्मों से बनती है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे कर्म खत्म होते जाएंगे, लेकिन अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे कर्म और बनते जाएंगे और कर्मों का एक नया दौर शुरू होता जाएगा।
फिर किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, क्या बच्चे भी ध्यान कर सकते हैं जिन्हें नामदान की बख्शीश नहीं हुई? बाबा जी ने कहा कि जब तक हमें नामदान नहीं मिल जाता तब तक हमें ध्यान नहीं करना चाहिए। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, क्या हम गुरु के बिना परमात्मा से मिल सकते हैं? बाबा जी ने कहा कि बेटा, जैसे भी भक्ति करनी है करो, पर गुरु का क्या मकसद होता है? गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है, वह कभी अपनी भक्ति नहीं करवाता। बाबा जी ने कहा कि जैसे अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें गाइड की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें कई नई नई जगह पर लेकर जाता है और उनके बारे में समझाता है। बाबा जी ने कहा कि वह चीज़ हम बिना गाइड के भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उसकी तलाश करनी पड़ेगी, उन्हें समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, जिससे हमें ज़्यादा वक्त भी लगेगा और ना ही हमें एक्सपीरियंस होगा। इसलिए गाइड की यानी कि गुरु की ज़रूरत पड़ती ही है। संगत जी, ये थे आज डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।